हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे सीड बी जो ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए जो वैकेंसी निकल के आई है। ये आपको नोटिफिकेशन में आपको एक बार देख लेना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा और अप्लाई लिंक का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको ये वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है 8 नवंबर 2024। इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन है 2 दिसंबर 2024 को। और जैसे कि आप नोटिफिकेशन को देख लेंगे, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, आपको क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और आपको जैसे कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 स्टेप में आपको पूरा फिलअप करने का है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्री रिव्यू, अपलोड और पेमेंट। यहाँ पे आपको जैसे कि आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखने का है। यहाँ फिर उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका मिडल नेम रहेगा, मिडल नेम दे देना। उसके बाद कंफर्म मिडल नेम कर देना। उसके बाद अपना जो लास्ट नेम आपका रहेगा वो दे देना। अगर आपके पास मिडल नेम नहीं तो मिडल नेम को ब्लैंक छोड़ देना और कंफर्म लास्ट नेम कर देना। आपका जो आपने जो पूरा नाम आपने लिखा है यहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। यहाँ पे अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल देना। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी जैसे कि आपका जो ईमेल रहेगा, जो भी आपका ईमेल रहेगा @ का पहले वाला यहाँ पे, और जो आपका डोमेन आप सिलेक्ट करना कौन सा आपका डोमेन है। इसके बाद यहाँ पे पूरा अपना जीमेल ईमेल आईडी डाल देना। इसके बाद ये जो कैप्चा फिल कर देना। फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको जो फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने को आएगा, इसके नीचे आपको जो ग्रीन कलर का रहेगा आपका, जैसे फ्रेंड्स आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर पे आ जाओगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद ग्रीन कलर का जो आएगा, जैसा कि जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आपका पासवर्ड आपका आ जाएगा। ये पेपर पे लिख देना, क्योंकि बाद में वो ढूंढने को ना रहे। आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे भी जो आपने फिल किया था पहले उस पर मैसेज आएगा आपका। इसके बाद जैसे कि आपको फ़ोटोग्राफ और आपका जो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। आपका फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का आपका होना चाहिए। फेस एकदम से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। और ये 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, कैसे फ़ोटो सिग्नेचर डिक्लेरेशन और थंब कैसे अपलोड कर सकते हो। आपके वहाँ पे जाके देख लेना। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड कर देना। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड का यूज़ करने का रहेगा। उसके बाद ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको करना रहेगा सिग्नेचर आपका। ये 10 KB से 20 KB के बीच में रहेगा। इसके बाद इस पर टिक करना। इसे टिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप फ़ोटो अपलोड कर देते हो, यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना रहेगा। इसी तरह आप सिग्नेचर को अपलोड कर देना। करने के बाद आप नेक्स्ट पे कंफर्म पे क्लिक करना। इसके बाद जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना। इसके बाद देखने के बाद आप अपना सिलेक्ट कर लेना, आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करना, आपका स्ट्रीम कौन सा है। इसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना। अगर आप OBC की सिलेक्ट करते हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद SC ST EWS UR, आप जो इसमें से जो भी हो सिलेक्ट करना, आपके पास ये सब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका 40% डिसेबिलिटी हो तो यस पे क्लिक करना, और उसके ऊपर तो भी यस पे क्लिक करना। और इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप दे देना, आप कौन सा टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे सब टाइप डिसेबिलिटी दे देना। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी आपके पास कोई भी नहीं तो नो पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि PWBD गाइडलाइन एलिजिबल टू यूज़ कंपनसेटर टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन, यहाँ पे जैसे कि ब्लैंक हो के आ जाएगा। आप जिस टाइप का आपको डिसेबिलिटी है सिलेक्ट करते हो, इस टाइप पे ये ओपन होएगा, फिल कर देना ये सब। अगर आप नहीं हो तो जैसे कि नो पे क्लिक करोगे ये सब क्लोज रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप A person specified disability covered under the definition section 2 subsection S of
RPWBD एक्ट है 2016 नॉट कवर्ड, अगर हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये सब आप फिल कर देना। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू हैव नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ओनली फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और कौन से राज्य से आप आपका ये रिलीजन पूछा है, आप कौन से रिलीजन से हो वो सिलेक्ट करना। अगर आप नो, जैसे कि आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ओनली फॉर ओबीसी स्टूडेंट के लिए अगर इसके आपके पास होना चाहिए। इसके बाद वेदर यू बिलोंग माइनॉरिटी का, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद वेदर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984 में डाइड हुए तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर आप एक सर्विसमैन तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना पीरियड दे देना, कोई कितने मंथ के, 36 मंथ, 12 मंथ, आपको जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद डेट ऑफ रिलाई फॉर डिफेंस सर्विस ये सब दे देना। अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। हैव यू जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड आफ्टर द, यानी अगर आप एक सर्विसमैन हो ये ऑप्शन ऑन होएगा, अगर आप नहीं है तो नो पे ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आर यू स्टाफ एम्प्लॉयड इन सीडबी, अगर आप सीडबी में काम करते हो इस पर क्लिक करना, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना। यहाँ पे जैसे कि स्टेट यूटी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1 और सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 प्री और मेंस आपको होएगा, जैसे आप कौन से स्टेट में आप लेना चाहोगे यहाँ पे आप दे देना आप। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ इंटरव्यू देना रहेगा, आपका इंटरव्यू कहाँ होएगा, मुंबई, लखनऊ, जैसे कि चेन्नई, आपका जिस स्टेट में आप लेना चाहोगे इंटरव्यू उधर ही जाके इधर ही फिल कर देना। और आपका लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा ये दे देना। इसके बाद हैव यू प्रोसेस नोटेबल अचीवमेंट एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल, आपने कोई भी अवार्ड पाया है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल तक आप मेंशन कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ आपका डेट, यहाँ पे आपका मंथ फिल करना, यहाँ पे अपना ईयर दे देना। इसके बाद आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके पास ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, यहाँ पे उनका नाम दे देना और उनका जेंडर सिलेक्ट करना। अगर आपके पास ब्रदर सिस्टर नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस दे देना। अगर आप मैरिड क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्पोर्स नेम जैसे कि आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप अनमेरिड हो तो स्पोर्स नेम जो भी ये ओपन नहीं होएगा। इसके बाद अपना फादर्स नेम फिलअप करना, मदर्स नेम फिलअप करना। यहाँ पे अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस दे देना। 1 2 3 में आपको एड्रेस पूरा फिलअप कर लेने का अपना। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अपना स्टेट दे देना, कौन सा स्टेट से आप फिलअप का फॉर्म भर रहे हो। यहाँ आपका स्टेट दे देना, आप किस स्टेट में आप रहते हो। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने जो ये सब पूरा फिलअप किया है, अगर ये परमानेंट एड्रेस से सेम रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा डिटेल यहाँ पे आपको ले लेगा, वापस से दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको पूरा फिल कर लेना है। यहाँ पे आते 1 2 3 में पूरा एड्रेस अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना, आप कौन से स्टेट से। इसके बाद पिन कोड दे देना। इसके बाद आपको जीएसटी इनवॉइस, जैसे कि जब आप पेमेंट करोगे तो आपको एड्रेस किस करस्पॉन्डिंग एड्रेस का चाहिए कि परमानेंट एड्रेस का चाहिए, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका जो पेमेंट यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जिसका कास्ट के हिसाब से अलग अलग है। इसके बाद आपका जो वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। जब आपका पूरा डिटेल सही रहेगा तो आपको वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपका कोई भी रेड कलर का आता है तो आप उसे फिलअप कर लेना जाके, उसके बाद ही आगे का जो भी डिटेल रहेगा उसके बाद तभी आगे बढ़ पाएगा। ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिलअप करना रहेगा। डिटेल आपको कौन से स्ट्रीम से थे वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका पासिंग ईयर आपका कब था वो दे देना।
इसके बाद आपका जो भी परसेंटेज है आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, हर नोटिफिकेशन को देख लेना, जैसे कि आपको अलग अलग परसेंटेज जैसे कि आपको फिलअप मांगा है, आप जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एक्सपीरियंस पे देख लेना। आप नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इसके बाद फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपका रहेगा वो फिलअप करना। इसके बाद डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर आपका होना चाहिए। जैसा कि आपको अगर आप नो पे क्लिक कर तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद आपके पास 2 साल का रहना चाहिए। इसके बाद डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर, कोर फंक्शन इन डिटेल आपका ये भी होना चाहिए सेबी के हिसाब से। इसके बाद डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर वंस ये भी होना चाहिए। डू यू हैव अगर आप नो पे जैसे कि डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट कोर फंक्शन एसेट, अगर आप इसमें नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर कोर आप ये होना चाहिए आपके पास। इसके बाद फिलअप करने के बाद आप पे इसके नीचे आओगे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल एज ऑन 2/12 यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि वेदर डिस्कस ऑफ अवेलिंग प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, अगर आप लेना चाहोगे जैसे कि एग्ज़ाम से पहले आप OST ST SC OBC ऑनलाइन मोड में जैसे कि रिक्वायर है आप ट्रेनिंग लेना चाहोगे, यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जिस स्टेट में आप फिलअप कर रहे हो उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप फिलअप कर रहे हो जैसा कि इंग्लिश, आप ये तीनों जैसे कि लैंग्वेज दे सकते हो। आप जो आपको जो लैंग्वेज आता है आप या फिल ये तीन बॉक्स में फिलअप कर देना। इसके बाद ये सब टिक होना चाहिए। अगर इसके बाद अगर आप वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना, इसका फ़ायदा ये जैसे आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा लिख के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इधर पे क्या गलती है, यहाँ पे जैसे कि आपको स्पेस नहीं रहने का, इसके वैलिडिटी ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा ऊपर आओगे, आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि आपको जो रेड कलर का है आपका जो क्वालिफिकेशन आपका जो एक्सपीरियंस आपका इधर पे मांगेगा, यहाँ पे आप दे देना। मैंने एग्जांपल तौर पे जैसे कि लिख दिया हूँ। आपका जो भी रहेगा फिलअप करना, फिलअप करने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा फिलअप करना। आप नोटिफिकेशन में देख लेना आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर इस देने के बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना, आप कौन से लैंग्वेज पेपर देना चाहोगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद आप वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद आपको प्री रिव्यू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की है। आपका एक बार अच्छे से फिलअप करना। फिलअप करने के बाद नीचे एकदम आ जाना। जैसे आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लेना, अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको बैक जाके एडिट कर देना। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, अगर इसके बाद आप अगर आप सोचोगे एडिट कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसके लिए आप अच्छे से देख लेना। देखने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि ऑन कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्टेशन नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी विल बी परमिटेड, आपको फिर दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा दूसरे नंबर से। इसके लिए आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद डॉक्यूमेंट को भी देख लेना आपने क्या क्या दिया, क्या अपलोड किया। इसके बाद ओके पे क्लिक करना, कंटिन्यू क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपका लेफ्ट थंब, हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट PDF अलॉन्ग विथ रिज्यूम और एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिवलेट मार्कशीट, डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा यहाँ पे आपको। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ लेफ्ट थंब आपको 20 KB से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ये ब्लैक पेन ब्लू इंक या ब्लैक पेन से आपका थंब होना चाहिए। और डिक्लेरेशन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जैसे कि क्या फिलअप करने का है। यहाँ फ्रेंड्स डिक्लेरेशन में आपको आई डैश और हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आई के बाद ध्यान रखना अपना नाम लिखना। यहाँ पे ये आपका 50 KB
50 KB का होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए 100 KB तक, 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और ये अगर ये अपलोड कर देना, इसके बाद अपना PDF अपलोड कर देना। PDF अपलोड करने के बाद आप एक्सपीरियंस PDF अलॉन्ग विथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। PDF अगर आप अपलोड करने में दिक्कत आ रहा होगा तो जैसे कि आप आई लव PDF पे जाना, उसके बाद JJP टू PDF के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर देना, उसके बाद अपलोड कर देना, हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आपको तो भी कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, लेफ़्ट थंब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे कि आपका जो लेफ़्ट थंब है आपको अपलोड करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि वो थंब आपका कुछ साइज़ बराबर नहीं रहेगा, साइज़ जैसे कि 20 से 50 के बीच होना चाहिए। अगर आपके उसके ऊपर चला गया, उसके जैसे कि 20 के नीचे आ गया, आपका नहीं अपलोड होएगा। अगर आपका यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, अगर आपका अपलोड हो गया, जैसे कि यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। इसी तरह आप हैंड राइटिंग को भी अपलोड कर लो। इसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन अपलोड कर लो। आपका ये वाइट पेपर में ब्लैक पेन से होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद PDF अपलोड कर देना। इसी तरह जैसा आपका सब अपलोड हो जाए, यहाँ पे आप नीचे कैप्चा फिलअप करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे आपका ये जो कैप्चा दिया है इसको फिल करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेमेंट के गेटवे पे भेज देंगे लोग। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करने का है। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR, UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट हो जाए आप होम पेज पे चले जाना। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड पे क्लिक करना। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पे लिखा रहेगा, यहाँ पे आप पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपका जो भी स्टेप बाय स्टेप है, मैंने कैसे आपको फॉर्म फिलअप करते आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और भी जानकारी के लिए।